हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल से तांडव पर। कैसे हैं आप सभी मित्र? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये फोर्थ मॉडल पेपर है हिंदी का। ये हिंदी का फोर्थ मॉडल पेपर है। इससे पहले हम 3 मॉडल पेपर अपलोड करवा चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी दोस्त नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। अगर इसकी PDF चाहिए तो कमेंट करके बता देना, उसकी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन पर, प्रोवाइड करवा देंगे आप सभी को टेलीग्राम की, ठीक है? तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? आपको बताना है कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। आपके ऑप्शन शा, या, चा, शा। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। शा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तालव्य जो है वर्ण नहीं है। बाकी बात करें शा और या की और चा की, तो ये सभी क्या आपके तालव्य वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, या फिर क्रिया, या विशेषण। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत स्पीड में कर रहे हैं जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग को अगर इसका प्रैक्टिस सेट करना है तो वीडियो को बंद करके आप लोग पहले सोचिएगा इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद आप लोग वीडियो को आगे देखकर समझना, ठीक है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। दोस्तों क्या जनता हो जाएगा? आकाश, हस्ताक्षर, पानी। तो साथियों बात करें प्राण की या फिर दर्शन की, और प्राण, दर्शन, या फिर हस्ताक्षर, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तीनों क्या हैं? प्राण और दर्शन, तो ये सभी क्या हैं? ये बहुवचन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण आपको बताना है कौन सा नहीं है। काला, तुम, शांत, आगामी। तो बताएं दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? विशेषण नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या है? ये विशेषण नहीं है। फिर ये क्या है दोस्तों? ये दोस्तों सर्वनाम है, ठीक है? सर्वनाम है। सर्वनाम कितने होते हैं व्याकरण की दृष्टि से? तो 11 होते हैं, मतलब कि 11 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह किस प्रकार का विशेषण है? दोस्तों बात करें यह, वह, जो, सो, तो ये दोस्तों सब क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है? कैसे हैं? तो सार्वनामिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। विज्ञ हो जाएगा, या वी होगा, आन होगा, विज्ञा होगा। तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी, ठीक है? तो विज्ञान शब्द में उपसर्ग पूछ रहा तो वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अवयव का लोप कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या बहुब्रीहि समास कहते हैं, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, या फिर द्विगु समास? दोस्तों अपना राइट आंसर कमेंट में बताइएगा क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न है, पीने की इच्छा वाला, पीने की इच्छा रखने वाला, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेमी हो जाएगा, प्रेमी होगा, या पापी होगा, धीरोदात्त होगा, या पिपासु होगा? तो बताएं आप सभी लोग पीने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं? अगर बात करें दोस्तों पीने की इच्छा किसकी, बात करें पीने की इच्छा, तो पीने की इच्छा को क्या बोलते हैं हम? पीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? लिप्सा बोला जाता है, ठीक है? क्या बोला जाता है? लिप्सा बोला जाता है पीने की इच्छा को। वहीं पर तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। पीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? लिप्सा बोलते हैं, ठीक है? पीने की इच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं? लिप्सा बोला जाता है, ठीक है? और वहीं पर जैसे प्रश्न पूछ रहा है कि पीने की इच्छा वाला, तो पीने की इच्छा वाले को क्या बोला जाएगा? पिपासु बोला जाएगा, ठीक है? पीने की इच्छा वाले को पिपासु बोला जाएगा। और दोस्तों आप लोग बताइए धीरोदात्त क्या होगा?
धीरोदात्त को क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका जो है। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि अपने भावनाओं को धीरज में रखने वाला, धीरज में रखने वालों को क्या बोलते हैं, धीरोदात्त बोलते हैं। प्रेमी को दोस्तों बताइए, प्रेम करने वाले को क्या बोलते हैं। चलिए ठीक है, प्रेम करने वाले को प्रेमी। तो आपको इम्पोर्टेंट जो है आपको ये याद रखना है। तो मजाक मस्ती चलती रहती है, पर आपको ये याद रखना है कि पीने की इच्छा वाले को क्या बोला जाता है, पिपासु को। और अभी मैंने जो बताया आपको कि पीने की इच्छा, उसे लिप्सा बोला जाता है। और दोस्तों बात करें भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले को क्या बोला जाता है, धीरोदात्त बोला जाता है। जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके उसको दोस्तों आवर्णीय बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना है। श्यार का गुण स्वभाव, श्यार का जो गुण है क्या धूर्तता है, और स्वभाव इसका क्या चालाकी है। क्या इसका गुण जो है, इसका गुण जो है, क्या हो रहा है यार ये। तो दोस्तों श्यार का गुण जो है, ये तो बिल्कुल भी नहीं, आपके ऑप्शन ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, गंदा, विभत्स और सुस्त। आप बताइए क्या श्यार का गुण जो है सुस्त होगा तो उसका स्वभाव क्या मूर्ख होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग अगर इस पर ऑप्शन रखकर भी देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ रहा है। ठीक है, श्यार का गुण जो है धूर्तता और स्वभाव जो है क्या चालाकी होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पूर्ण रूप से सही बैठ रहा है। अगला दोस्तों गद्यांश आ गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, 3 नंबर का रहता है दोस्तों, 3 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ के बता दे रहे हैं, आप सभी को अच्छे से समझ लेना है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें हमारी शिक्षा का जो माध्यम है क्या है, भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है। अगला जो है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी वे पहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का जो है दंभ करते हुए भी घर में वामन ही बने रह गए। इस स्थिति को हास्यास्पद भी कहा जा सकता है। इस स्थिति को क्या कहा जा सकता है, तो हास्यास्पद भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न आपके दिए गए हैं, उसी में से आपको छाड़कर बताना रहेगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताइए। सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक जो है क्या हो सकता है, क्या हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम होगा, या शिक्षा का माध्यम होगा हमारी संस्कृति परंपरा होगा, या फिर शिक्षित जन और सामान्य जनता होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम होगा। अगला क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए। हमारी शिक्षा का जो माध्यम है दोस्तों वो किस भाषा में होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि हमारी शिक्षा का जो माध्यम है वो किस में होना चाहिए, वो दोस्तों भारतीय भाषा में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग आराम से टिक कर सकते हैं कि हमारी जो शिक्षा का माध्यम है वो भारतीय भाषा में होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं, किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहस सका। इस दोहे में आपको बताना अलंकार कौन सा है, विरोधाभास अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है या फिर विपसा अलंकार है या उपमा अलंकार है। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहस सका। तो बताएं दोस्तों इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा। साथियों इसमें विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो इसमें दोस्तों विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, रोना और हंसना क्या है, विरोध प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतसई के लेखक कौन है, सतसई के लेखक कौन है। दोस्तों सतसई से एक इनका जो है कवि जी का, बिहारी जी का मुझे एक पंक्ति इनकी याद आ गई जो कि बहुत प्रसिद्ध है, आपको हम सुनाना चाहेंगे कि सतसैया के दो हरे, जेव नामक के तीर, देखण में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहारी जी की है। नेक्स्ट प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। निर्मला वर्मा की या फिर नरेश मेहता, मोहन राकेश या फिर शंकर शेष की। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहन राकेश। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा निबंध जो है इसका जो रचित निबंध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुटज। यह इनकी प्रसिद्ध जो है निबंध, इनकी जो रचित रचना है। ठीक है, ये जो इनका रचित निबंध है वो क्या हो जाएगा, वो कुटज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। क्या विश्वनाथ होंगे या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी के लिए प्राप्त अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने प्राप्त हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 12 प्राप्त हो चुके हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा। तो आप सभी को पता ही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 343। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आप लोग नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों बात करें वरांचल की, तो इसका जो है खस से हुआ है। ठीक है, या र ल वा किस वर्ग के व्यंजन हैं, आप सभी को बताना है। ये जो या र ल व हैं ये किस वर्ग के व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तालव्य व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। दोस्तों बात करें ऊष्म व्यंजन की, किसकी बात करें, ऊष्म व्यंजन की, तो आप सभी को पता ही होगा, श और हा हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर बात करें ओष्ठ की, तो पा फा बा भा मा हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन की दोस्तों बात करें तो या रा ला वा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन जो है या रा ला वा हो जाएगा। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, शहर जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है। इसमें ऑप्शन ऊपर ही रखा हुआ है, जो है जातिवाचक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक होगा नहीं, समूहवाचक भी नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जातिवाचक। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। आपको बताना दोस्तों, विधुर का स्त्रीलिंग, विधुर मतलब ये होता है दोस्तों जिसका पति मर गया हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, विधुर।
दोस्तों जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं। वहीं पर जिसका पति मर गया हो उसको हम क्या बोलते हैं? विधवा बोलते हैं। तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विधवा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। वो दोस्तों गलती से हो गया था, उसके लिए सॉरी। और बताइए इसका राइट 24 का राइट ऑप्शन क्या होगा? आंसर जो है इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा? अनेकों, अनेक, एक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अनेकों तो होगा नहीं, पहली बात तो अनेकों इसका राइट आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनेक। एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक हो जाएगा। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है? वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें दोस्तों कौन सा कारक है? क्या अधिकरण कारक हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं होगा अधिकरण कारक। कर्म कारक बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। संप्रदान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करण कारक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना बताइए क्या होगा? क्या जगाना हो जाएगा, जगवाना, जगवाना, या फिर जाग? तो जागना जो है दोस्तों जगाना हो जाएगा। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जगाना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला दोस्तों वो प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ बच्चे इधर आओ, कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो इसमें दोस्तों जाहिर सी बात है कि कुछ बच्चे इधर आओ, हम बच्चों को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम है, मुझे जाने दो जी। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों? बताइए दोस्तों, आज मुझे बहुत काम है, मैं कल मिलता हूं आपको। ठीक है, चलो बताओ अच्छा क्या होगा? आज मुझे बहुत काम है। क्या परिमाणवाचक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण, या फिर संख्यावाचक, या फिर सार्वनामवाचक? तो मजाक मस्ती चला करता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? आज मुझे बहुत काम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? परिमाण, क्या गुण? गुण तो इसमें कोई है नहीं। संख्या भी नहीं आ रही है। ठीक है, इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि योग्य व्यक्ति की पहचान, मतलब योग्य व्यक्ति की ही पहचाना जाता है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? वाक्य में योग्य शब्द क्या है? योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। जिसमें योग पूछ रहा है, योग शब्द क्या है? ये कैसा शब्द है दोस्तों? क्या परिमाणवाचक है, या फिर संख्यावाचक, या सार्वनामिक विशेषण, या फिर गुणवाचक? तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो योग्य क्या होता है? संख्या तो कोई है नहीं, सर्वनाम भी नहीं है, और परिमाण भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो वहां जो है दोस्तों क्या दर्शा रहा है? वहां तो वहां कुर्सी पर बैठा था ना, तो वो एक प्रकार से वो स्थान को दर्शा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्थान वाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा। नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होता है? नृत्य का तद्भव रूप आप सभी को बताना है, कौन सा हो जाएगा? नृत्य, या फिर नाच, नचाना, या फिर नाचना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाच। नृत्य का तद्भव क्या होगा? नाच हो जाएगा। विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? विद्युत शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या हो जाएगा? बिजली हो जाएगा। विद्युत का क्या होगा? बिजली हो जाएगा। परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिपूर्ण में उपसर्ग आप सभी को बताना है। परि होगा, पा होगा, तो इसका सभी को शायद पता ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परि हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग ही पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? प्रत्यय से बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है?
इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें दोस्तों बात करें अभियोग की, तो इसमें भी अभी इसमें क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, ना कि प्रत्यय लगा हुआ है। और व्यायाम में भी उपसर्ग लगा हुआ है, अपमान में भी उपसर्ग लगा हुआ है। आप में जब मान जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। इस सब में क्या उपसर्ग लगा हुआ है, ना कि प्रत्यय लगा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद आपको बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। महाधन उत्सव क्या होगा दोस्तों, महाधन उत्सव हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निष्फल, निष्फल का सही संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, निधन फल, इसमें बात करें संधि की तो विसर्ग संधि है। नेक्स्ट प्रश्न 38 है, इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाल का पर्यायवाची दोस्तों मस्तिष्क हो जाएगा, या फिर कपाल, या फिर ललाट, या फिर गेंद। तो आप सभी देखने में ही ऑप्शन लग रहा होगा, ये सभी जो हैं ये सभी क्या हैं, एक तरह से संबंधित हैं, और यही आपका अलग हो गया। तो इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। ललाट, मस्तिष्क और कपाल जो हैं एक जैसे शब्द हैं, और बाकी गेंद जो है इससे अलग हो जाएगा। तो भाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो गेंद नहीं है। इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है। अंक का एक अर्थ नहीं है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, डी हो जाएगा। चंद्रमा आपका राइट आंसर होगा। जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ममत्व से रहित है उसके लिए निर्मम हो जाएगा एक शब्द। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, निर्मम बोलते हैं। दोस्तों ये आज का जो है लास्ट प्रश्न था, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट आप सभी को लगाना है, और आपको वीडियो के आखिरी में बताना है आपके कितने परसेंट राइट होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों कि आपको एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है हमारे कितने परसेंट राइट हुए हैं, और आप लोग प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, तो इसका एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो ठीक है, जय हिंद।